जब कठिन समय होगा, मौत सामने खड़ी होगी, तो बहुत पक्का विश्वास कर लिया था कि आत्मा अमर है। जब गीता पढ़ते थे, तब पक्का विश्वास रहा था। जब रोज सुबह मंदिर जाते थे, तब पक्का था कि आत्मा अमर है। और जब डॉक्टर पास खड़ा हो जाएगा, उसका चेहरा उदास दिखाई पड़ेगा और घर के लोग भागने दौड़ने लगेंगे और नाड़ी की गति गिरने लगेगी, तब अचानक पता चलेगा कि पता नहीं आत्मा अमर है या नहीं। क्योंकि लाख कहें गीताएं, उसने कहने से आत्मा अमर नहीं हो सकती। आत्मा अमर है इसलिए वह कहती हैं, यह दूसरी बात है। लेकिन उनके कहने से आत्मा अमर नहीं हो सकती। और आप किसी को मान लें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। द्वंद से गुजरें, पीड़ा को झेलें, वह अवसर है। उससे बचने की कोशिश मत करें। अर्जुन भी बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कृष्ण उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। वे पूरे द्वंद को खींचते हैं। अन्यथा कृष्ण कहते हैं कि बेफिक्र रहो, मैं सब जानता हूं। बेकार की बातचीत मत कर, मुझ पर श्रद्धा रख और कूद जा। ऐसा भी कह सकते थे। इतनी लंबी गीता कहने की क्या जरूरत थी? इतनी लंबी गीता अर्जुन के द्वंद के प्रति बड़ा सम्मान है। और मजा है कि अर्जुन बार बार वही पूछता है, और कृष्ण है कि यह नहीं कहते कि यह तो तू पूछ चुका। फिर वही पूछता है, फिर वही पूछता है। सारे के सारे पूरे के पूरे प्रश्न अर्जुन के अलग अलग नहीं हैं, सिर्फ शब्दावली अलग है। बात वह वही पूछ रहा है। उसका द्वंद बार बार लौट आ रहा है। कृष्ण उससे यह नहीं कहते कि चुप, अश्रद्धा करता है, चुप, अविश्वास करता है। अर्जुन पूछता है, वही वही दोहरा रहा है, दोहरा रहा है। उसका द्वंद ही बार बार नए नए रूप लेकर खड़ा हो जाता है। कृष्ण उसे विश्वास दिलाने को उत्सुक नहीं है। कृष्ण उसे श्रद्धा तक पहुंचाने को जरूर उत्सुक है। और विश्वास और श्रद्धा में बड़ा फर्क है। विश्वास वह है जो हम संदेह को हल किए बिना ऊपर से आरोपित कर लेते हैं। श्रद्धा वह है जो संदेह से गिर जाने से फलित होता है। श्रद्धा संदेह की ही यात्रा से मिली मंजिल है। विश्वास संदेह के भय से पकड़ लिए गए अंधे आधार है। तो मैं कहूंगा, जिए द्वंद को, तीव्रता से जिए, इंटेंसिटी से जिए। धीरे धीरे जिएंगे तो बहुत समय लगेगा। कुनकुनी आंच में डाल देंगे सोने को, तो निखरने में जन्म लग सकता है। तीव्रता से जिए। द्वंद मनुष्य का अनिवार्य परीक्षण है, जिससे वह परमात्मा तक पहुंचने की योग्यता का निर्णय दे पाता है। जिए, भोगे मत, एस्केप न करें, कॉन्सोलेशन मत खोजें, सांत्वना मत बनाएं। जाने कि यही है नियति, द्वंद है। लड़ें, तीव्रता से उतरे इस द्वंद में। क्या होगा इसका परिणाम? इसके दो परिणाम होंगे। जैसे ही कोई मनुष्य अपने चित्त के द्वंद में पूरी तरह उतरने को राजी हो जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति के भीतर एक तीसरा बिंदु भी पैदा हो जाता है। दो के अलावा तीसरी ताकत भी पैदा हो जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने द्वंद के जीने के लिए राजी होता है, वैसे ही उसके भीतर दो नहीं तीन शुरू हो जाती है। द थर्ड फोर्स, वह जो निर्णय करती है कि जिएंगे द्वंद को, वह द्वंद के बाहर है, वह द्वंद के भीतर नहीं है।